बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 26 जनवरी 2023 जुमरात के दिन यौम जमहूरिया की मुनासबत से मसले से हटकर हम यौम जमहूरिया पर कुछ तारीख़ी बात करना चाहते हैं। हमारा मुल्क ये हिंदुस्तान एक अज़ीम जमहूरी मुल्क जो से जाना पहचाना जाता है, उसके पीछे यौम जमहूरिया की एक लंबी दास्तान और आज़ादी हिंद की एक लंबी कहानी इस पर छुपी हुई है। यूँ भी हमारा ये अज़ीम मुल्क अपने दामन में बहुत सी खुशगवार और नागवार यादें अपने अंदर रखता है। अपने पीछे एक अज़ीम तारीख़ है इसकी। हम बात करें कि ये मुल्क मुसलमानों का था, अंग्रेज़ों का कैसे हुआ, फिर ये जमहूरी कैसे बना, तो मुख्तसर सी तारीख़ हमें अपने नॉलेज में रखनी चाहिए। बहुत इख्तिसार के साथ मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। 1707 ईस्वी तक मुग़लिया हुकूमत का दबदबा था, उरूज था। औरंगज़ेब आलमगीर की वफ़ात के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जो सन 1600 ईस्वी में सूरत के अंदर गुजरात में आ चुकी थी, अंग्रेज़ ताजिरों ने हिंदुस्तान में जो अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी, उसने अपने कदम हुकूमत में सियासत में जमाना शुरू कर दिए। 1757 में बाज़ाब्ता अंग्रेज़ फ़ौज के इरादे ख़राब हुए और उसने बंगाल में हुकूमत कायम करना चाहिए। तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने जमकर महाज़ाराई की मुकाबला किया, उसमें वो शहीद भी हुए, अपनों की गद्दारी भी सामने आई। फिर दूसरा बड़ा मुकाबला 1813 में 13 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम में शेर मैसूर टीपू सुल्तान शहीद के साथ हुआ और टीपू सुल्तान की शहादत के बाद ही से अंग्रेज़ फ़ौज को हौसला मिला। उसने ये ऐलान किया, आज से हिंदुस्तान हमारा है। इस तरह अंग्रेज़ फ़ौज ने फिर दिल्ली की तरफ रुख किया और मुग़लिया हुकूमत का जो चराग था वो अब टमटमाने लगा, दम तोड़ने लगा। अंग्रेज़ हुकूमत ने ये नारा दे दिया कि खल्क़ खुदा की, मुल्क बादशाह सलामत का और हुक्म कमेटी बहादुर का, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी अब ये हुकूमत चलाएगी। इसके बाद ही शाह अब्दुल अज़ीज़ साहब, जो शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के फ़र्जंद थे, उन्होंने फतवा दिया कि यह मुल्क दारुल हरब हो चुका है, यहाँ के लोगों पर जिहाद वाजिब हो चुका है। फिर 1813 के बाद सैयद अहमद शहीद बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की ज़बरदस्त तहरीक शुरू हुई, जिसका नाम तहरीक बालाकोट नाम से मौसूम किया जाता है, जिसमें मौलाना शाह इस्माइल शहीद और कितने ही उलमा जो है 1857 में बालाकोट में शहीद कर दिए गए। और 1857 में ज़बरदस्त शहादत के बाद जब पूरी तरह अंग्रेज़ों का गलबा हो चुका था, तो उस वक्त फिर शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह सामने आते हैं और आपके शागिर्द आपके साथ होते हैं, उलमाए देवबंद होते हैं, उलमाए बरेली होते हैं, और साथ में फिर बिरादरान वतन को शामिल किया जाता है। महात्मा गांधी जो अफ्रीका में थे, उनको यहाँ लाया जाता है और उनको तैयार किया जाता है। इस तरह जो है महात्मा गांधी की कोशिशों और इसी तरीके से शेखुल हिंद के शागिर्दों की कोशिशों से एक फिर तहरीक उठती है, तहरीक रेशमी रुमाल। वो भी नाकाम हो जाती है, लेकिन बहरहाल मुश्तरका कोशिशों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ने कामयाबी अता फरमाई और 15 अगस्त 1947 को हमारा ये मुल्क अंग्रेज़ों के चंगुल से पूरी तरह आज़ाद हो चुका था। इसमें बड़ी कहानियाँ हैं। उलमाए हिंद का शानदार माजी मौलाना मोहम्मद मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह की किताब है, आप उसमें उलमाए देवबंद की और जो है उलमाए हिंद की कारगुजारी कार्रवाई पढ़ सकते हैं। तो उन्होंने मुल्क की आज़ादी के लिए कितनी ज़बरदस्त कुर्बानियाँ दी हैं। बहरहाल मुल्क आज़ाद होने के बाद अब ये सवाल हुआ कि इस मुल्क को चलाया कैसे जाए, उसका दस्तूर क्या हो। अभी तक जो दस्तूर था वो अंग्रेज़ का बनाया हुआ 1935 का जो हुकूमत हिंद का एक्ट था वो चला आ रहा था, उसको मनसूख किया गया और 3 साल के अरसे में 1949 में एक आइनी दस्तूर और एक जमहूरी कानून जो है तजवीज़ किया गया और 16 जनवरी 19 को ये नाफिज किया गया। उस दस्तूर साज कमेटी के चेयरमैन राजेंद्र प्रताप सिंह थे और इसके सदर बाबा भीमराव अंबेडकर थे, माफ़ कीजिएगा, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब थे। ये हिंदुस्तान जैसे अजीम मुल्क का अजीम दस्तूर जो है तैयार हुआ और इसी दस्तूर की रोशनी में अब तक ये मुल्क चला आ रहा है। इस दस्तूर की बका में इस मुल्क के तमाम बाशिंदों के हुकूक की ज़मानत है। इसमें सबको हुकूक दिए गए हैं, किसी मज़हब के साथ भेदभाव नहीं किया गया। जमहूरियत की बका के लिए हमें जमहूरियत के चारों सतून की हिफाजत करनी पड़ेगी। जमहूरियत के 4 सतून क्या हैं? जमहूरियत के 4 सतून, एक तो जो है मीडिया है,
ये जो जमहूरियत के बाकी रखने में बड़ा रोल अदा करता है। दूसरे इंतज़ामिया है जो गवर्नमेंट कहलाती है, हुकूमत कहलाती है। तीसरे अदलिया है जिसको जहाँ जज बैठते हैं। और चौथे जो है मुक़न्निना जो है दस्तूर साज कमेटी, पार्लियामेंट जिसे कहते हैं। तो आज अब हम खुद देख लें कि जमहूरियत के जो चारों सतून हैं, ये कौन सा पिलर है जो अपनी जगह पर मजबूती से खड़ा है, आज हमारे सामने है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है, मीडिया जो जमहूरियत का बड़ा एक सतून है, उस पर भगवा रंग चढ़ चुका है। और इंतज़ामिया जो हुकूमत के, पुलिस के और ये अमला होता है, इस पर भी तासुब की ऐनक चढ़ी हुई है। ये दलितों के साथ, मुसलमानों के साथ इनका सलूक बदल चुका है। जो पार्लियामेंट होती है वहाँ भी ऐसी तरह तरह की बातें हो रही हैं कि गोया ये दस्तूर ही को ख़त्म कर देना चाहते हैं। यकसा सिविल कोड की बातें, ये खुद उसी की तरफ एक कदम है। और रह गई अदलिया, देखना होगा कि ये भी अपना एहतराम कब तक बाकी रख पाती है। बहरहाल जमहूरियत की बका ये हमारे सब की मुश्तरका ज़िम्मेदारी है। इस मुल्क को सब ने मिल करके अंग्रेज़ों से आज़ाद कराया है, तो अब इसकी आज़ादी को बाकी रखना, यहाँ की जमहूरियत को बाकी रखना भी हम सब का मुश्तरका फ़रीज़ा है। बहरहाल मुसलमानों के साथ जो नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं और कौमों के साथ जो हो रही हैं वो सबके सामने हैं, लेकिन मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। असलाफ की कुर्बानियाँ रायगन नहीं जाएंगी और जुल्म की टहनी सदा फलती नहीं, नाव कागज़ की कभी चलती नहीं। बहरहाल हम सब यहाँ के जमहूरी निज़ाम पर यकीन रखते हैं और ये यकीन रखते हैं कि तारीख रातें ये जुल्म के बादल छटेंगे और इंसाफ व मुसावात का सूरज एक दिन ज़रूर निकलेगा। और इंशाअल्लाह ये हिंदुस्तान इसी तरह जिंदाबाद और आईन और यहाँ का की जमहूरियत पाइंदाबाद होगी। हम इसी के साथ आपसे रुखसत होते हैं। अस्सलामु अलैकुम।